नमस्कार, मैं हूं अमितेश और एनबीटी ऑनलाइन की टीम आज पहुंची है गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के ओपीडी विंग में, जहां हम बातचीत करेंगे ऑप्थोलॉजी डिपार्टमेंट की कंसल्टेंट डॉक्टर स्नेहा सिंह से। और उनसे बातचीत के क्रम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बरसात के सीजन में कौन सी आँखों से संबंधित सामान्य बीमारियाँ हैं, इनके प्राथमिक लक्षण क्या हैं और इनके उपचार सहज रूप से किस तरीके से कराया जा सकता है, क्या क्या ट्रीटमेंट के प्रोसेस होते हैं, क्या डायग्नोसिस होती है। हम सारे इश्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर स्नेहा, स्वागत है आपका। सवाल जवाब का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं कि बरसात के सीजन में आँख से रिलेटेड होने वाली कॉमन डिजीजेज क्या है और उनके इनिशियल सिम्टम्स क्या है। अभी बरसात में जो बहुत कॉमन हम लोग जो देख रहे हैं मरीज़ों को, सबसे ज़्यादा तो कॉमन बरसात और गर्मी से रिलेटेड एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के मरीज़ हैं, जो ज़्यादातर बच्चे हैं। बड़े लोग भी हैं जिनको सिर्फ एलर्जी है, खुजली हो रही है, आँखों में जलन हो रही है, तो उन्हें उनका एंटी एलर्जिक मेडिसिन चल रही है, उनसे जो है ज़्यादातर पेशेंटों को रिलीफ हो जाता है। ठंडी आँख की सिकाई करने से भी उन बच्चों को आराम होता है। इसके अलावा जो एक बहुत कॉमन जो इस समय दिख रहा है, वो कुछ पेशेंटों को जैसे कीड़े, इस सीज़न में कीड़ों का रेंग देना बहुत कॉमन होता है। तो पेशेंट अक्सर करके बहुत सूजन के साथ आते हैं, आँख में बहुत सूजन के साथ प्रेजेंट करते हैं कि बहुत अचानक से रात को सोए, सुबह आँख खुली हुई है, उसमें से कीचड़ आ रहा है और आँख चिपक गई है। तो वो बहुत हद तक जो है वो कीड़ों के चल जाने की वजह से होती है। तो उसमें डॉक्टर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, क्या वो कीड़े कुछ सर्टेन डिस्चार्ज करते हैं जो कि ह्यूमन आइज के लिए टॉक्सिक हैं, या कैसे वो सूजन? नहीं, वो ज़्यादातर स्किन पे ही, अंदर नहीं जाते, वो ज़्यादातर स्किन को ही स्किन में काट लेता है। तो क्योंकि हमारे आँख के अराउंड का जो स्किन होता है वो बहुत पतला होता है, हाँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पानी का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं भी जो है कोई भी रिएक्शन होगा तो इडिमा, सूजन आँख पे बहुत जल्दी आता है। तो इसलिए आँख पे बहुत तेज़ सूजन होता है और उसका भी बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है कि सबसे पहले कोई ऐसा एक्सपोजर हो तो अच्छे से पानी से धोना है, जितना ज़्यादा धो सकते हैं, और उसके बाद जो है आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेनी होगी। लेकिन अपने से कोई भी ट्रीटमेंट ना करें, जल्दी से जल्दी अपने किसी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा लें और फिर अपना ट्रीटमेंट लें। कंजंक्टिवाइटिस की आपने बात की, कंजंक्टिवाइटिस को लेकर बहुत सारे मिथ हैं। पहला मिथ तो ये है कि ये देखने से हो जाती है। दूसरा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी पेशेंट को अगर कंजंक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन है तो क्या हर केस में जो है कि फ्लूइड डिस्चार्ज आँख से निकलेगा, या फिर बिना फ्लूइड डिस्चार्ज के आँख में रेडिनेस हुए बिना, लालिमा हुए बिना भी ये हो सकता है? क्या इसके इनिशियल सिम्टम्स और वेरिएशंस क्या हैं? कंजंक्टिवाइटिस, जैसे कि हमने जाना था कि पिछले साल कंजंक्टिवाइटिस के हम लोगों ने बहुत केसेस देखे थे, बहुत ज़्यादा कंजंक्टिवाइटिस के केस। इस साल उस तुलना में इस साल कम कंजंक्टिवाइटिस के केसेस आए हैं। पर कंजंक्टिवाइटिस के केसेस प्रेजेंट वो कई तरह के हो सकते हैं। वो वायरल हो सकता है, वो फंगल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, मतलब बहुत सारे प्रेजेंटेशन हो सकते हैं। तो जब वायरल कंजंक्टिवाइटिस होता है तो वो सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, मतलब वो ठीक तो खुद से होता है, उसके लिए हमें बहुत कुछ करना नहीं होता है। पर उसका मेजर सिम्टम जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस का होता है कि पानी बहुत आता है आँख से, और उसके मैनेजमेंट के लिए जो है हम कुछ करते नहीं है, लेकिन सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं ताकि एक सेकेंडरी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस पर ना हो जाए, इसलिए केवल उसमें मैनेजमेंट के लिए देते। तो ज़्यादातर केसेस में कंजंक्टिवाइटिस में इतना तो ज़रूर है कि रोशनी कम नहीं होती है, लेकिन हाँ डिस्चार्ज भी आता है आँखों से, आँख थोड़ी चिपक भी जाती है, पानी भी आता है। कंजंक्टिवाइटिस का मोटा मोटी यही सिम्टम है। घर में लोग नमक पानी से और रुई के फूहे में उसकी सिकाई करते हैं, क्या ये कारगर होता है, या कुछ खास आप एहतियात बताना चाहेंगे कि घर में भी अगर घरेलू नुस्खों की आजमाइश अगर कर रहे हैं आँख पर तो कुछ एहतियात बरतें? क्या कहेंगे? जो लोग देखिए, कोई भी केमिकल चीज़, चाहे वो नमक हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो, आँख के अंदर नहीं डालना चाहिए। चाहे घी हो, चाहे ये सब चीज़ें, या गुलाब जल हो, ये सब कोई भी चीज़ जो है, आँख बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है हम लोगों को। हाँ, ये है कि आप वॉश कर सकते हैं। जब आप कोई चीज़ आपके अंदर आँखों में गई है, या कंजंक्टिवाइटिस भी हुआ है, अगर आप आँखों को वॉश करते हैं तो उससे वायरल लोड कम हो जाता है। मतलब अगर 1000, या मतलब उस मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ, जैसे 1000 मान लीजिए वायरस है, तो अगर हमने वाटर से धोया तो वहाँ पे लोड कम हो जाएगा, वो 100 रह जाएंगे या 500 रह जाएंगे, तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से मैनेज करते हैं। तो बस इसलिए धोने के लिए कहा जाता है कि थोड़ा आँख वॉश करते रहना चाहिए, फेस वॉश करते रहना चाहिए, ताकि वायरल लोड कम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको आँख में कोई नमक डालने की ज़रूरत है, या फिर मतलब आप आँख बाहर से सिकाई कर सकते हैं, अंदर उसके कुछ भी दवा के अलावा, मतलब ऐसे पानी से बस वॉश कर सकते हैं और कुछ नहीं। बरसात के दिनों में क्या खास हिदायत आप देना चाहेंगे अपने हमारे व्यूअर्स को, किस तरह की देख रेख करें यहाँ पर?
पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बरसात में आप जैसे कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो अपना आके फेस वॉश करना है, ठीक है। नॉर्मल फेस वॉश मतलब कुछ साबुन से नहीं भी कर रहे हैं तो पानी से तो कम से कम आँखों को वॉश करना है, ताकि कोई भी एलर्जिक चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है तो वो क्लियर हो जाए, आँखों से कम हो जाए सिम्टम्स जो हैं। दूसरी चीज़ है कि अपने मतलब जो है कहीं बाहर जाएं तो क्योंकि कीड़े वगैरह चलने के बहुत चांसेस होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मच्छरदानी लगा के सोएं, ताकि वो आपको कीड़े से और इन सब चीज़ों से बचा सकता है। और कहीं भी बच्चे अगर जा रहे हैं तो उनको फुल स्लीव्स कपड़े पहना के ले जाइए, ताकि वो कहीं काटे नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, इस समय बरसात में अर्टिकेरिया की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जैसे बच्चा को पेड़ पौधा छू लेते हैं तो अचानक से हाथ पे बहुत ज़्यादा लाइन जैसे या खुजली जैसा होने लगता है, फिर बच्चे खुजलाते खुजलाते चेहरा और सब जगह पूरे एकदम अपने को अफेक्ट कर लेते हैं। तो फुल क्लोथ्स पहन के जो है बाहर अपना जाएंगे। बचपन में मुझे याद है कि जब हम लोग जब छोटे थे तब खासतौर पर जब आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस होती थी तो पास के मेडिकल स्टोर लोग जाते थे और वहाँ से खास तरह का पेनिसिलिन लाते थे, आँखों में डाल लेते थे। कुछ लोगों को आराम हो जाता था, कुछ लोगों को नहीं होता था, फिर डॉक्टर के पास जाते थे। आप इसको रेकमेंड करेंगे, क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक है, या फिर सर्टेन ड्यूरेशन के बाद अगर आँख में रेडिनेस है, फ्लूइड डिस्चार्ज आ रहा है तो डॉक्टर के पास सीधे जाना चाहिए था, अपने तरफ से कोई पेनिसिलिन नहीं यूज़ करना चाहिए? क्या कहेंगे? देखिए पहले तो डॉक्टर्स की संख्या भी बहुत कम थी और आप इतनी इजीली पहुंच नहीं सकते थे, तो जो गांव में इतना कनेक्शन नहीं था तो लोगों ने जो भी किया सो किया। लेकिन इस समय के हिसाब से सही तो यही है कि इंसान जो है दवा अपने मतलब डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना ना डाले, मेरी तो यही राय है। क्योंकि हमको दवाइयों में क्या लिखा है, मतलब उसके अंदर क्या कंपोनेंट है, वो देखे बिना दवा को डालना डॉक्टर्स तो रिकमेंड नहीं करते हैं। तो फिर इसलिए हम तो ये कहेंगे कि एक बार डॉक्टर्स को दिखा लेना चाहिए। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर स्नेहा, जिनसे हमने बरसात के सीजन में सामान्य तौर पर होने वाली बीमारियां, उनके लक्षण और उनके उपचार के बारे में बातचीत की। सुरेश कुमार सिंह, NBT ऑनलाइन, गाजीपुर।